Hello students, like already in my previous video I have discussed various points related to functions of central bank. Now today again we will continue with the same topic about the various functions of central bank or the various functions of RBI. Now among these various functions of RBI or the central bank, the third function it is about the banker to the government. Banker to the government basically means for the public, the bank which is meant for the public, it is given out the name as commercial bank. एंड लाइक द पब्लिक, जैसे पब्लिक इसमें ट्रांजेक्शन्स करती है कि मनी को डिपॉजिट करवाना है, फंड्स वगैरह बोरो करने हैं, कोई और इसमें बैंक के जो ट्रांजेक्शन है, पब्लिक के लिए बैंक बनाया गया है कौन सा, कमर्शियल बैंक। इसी तरह से गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो कमर्शियल बैंक में नहीं करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंक बनाया गया है कौन सा, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट ने अगर मनी डिपॉजिट करवाना है, गवर्नमेंट ने अगर फंड वगैरह बोरो करने हैं, गवर्नमेंट को कोई और काम है बैंक से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के भी ऑफर वो करे जाते हैं कहाँ पर, आरबीआई के पास। तो वेरियस नोट्स आर गिवन आउट ऑन योर स्क्रीन दैट ऑल्सो यू कैन गो थ्रू इट। नाउ इन दिस पॉइंट लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन द फर्स्ट लाइन, receives and make payments for the government. RBI used to receive the money on the behalf of government as well as RBI also used to make the payment on the behalf of the government. मतलब गवर्नमेंट कहेगी भाई इसको पेमेंट करना है तो आरबीआई पेमेंट कर देगा। गवर्नमेंट कहेगी आरबीआई से या ऑर्डर्स पास करेगी कि भाई इस आदमी से पैसा कलेक्ट कर लो, तो उसमें जो पैसा वगैरह जो कलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इट इज अबाउट द एज एन एजेंट। नाउ द सेंट्रल बैंक ऑल्सो वर्क एज एन एजेंट. Now it has been given in the notes. You can see on your screen on the top first and second line that the central bank also has the responsibility of managing the public debts and collect taxes. इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक को जो भी लोन्स वगैरह दिए जाते हैं उसका मैनेजमेंट और जो कंट्रोल करा जाता है वो कौन करता है, वो भी आरबीआई करता है। जो आरबीआई होता है वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इससे टैक्स कलेक्ट करो, तो गवर्नमेंट के भी ऑफर जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करता है कौन, इसमें आरबीआई। Next point on the screen, RBI used to act as a financial advisor. Financial advisor means that generally the central bank or the RBI used to advise the government from time to time about the various conditions or the economic condition of the country India to the government. जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसके जो मॉनेटरी मैटर्स हैं उसके अंदर भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो आरबीआई क्या करता है, ये सारे जो इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में डिटेल बताता है आरबीआई किसको, गवर्नमेंट को। फिर दोनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि भाई किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको जो टैकल डाउन करा जा सके। जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से कल ही न्यूज़ में था कि फाइनेंशियल क्राइसिस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें न्यू करेंसी नोट्स पब्लिश करेगी और उसको मार्केट में सर्कुलेट करेगी। लेकिन अब ये फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि जब भी नए करेंसी नोट्स मार्केट में सर्कुलेट करे जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर के अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरियस एडवाइसेस आर प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, इट इज़ अबाउट द क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर ये बताया जाता है कि जनरली वेन एवर अ पर्सन यूज टू मेक आउट अ पेमेंट थ्रू द चेक्स, एक आदमी ने जो है दूसरे पर्सन को जो चेक के थ्रू पेमेंट करना है। इसके लिए एक एग्जांपल भी आपकी स्क्रीन पर गिवन है, ये देखिए। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर टू बैंक्स, बैंक ए एंड बैंक बी। नाउ बैंक ए हैज़ रिसीव्ड द चेक फॉर ₹10,000 ऑन द बिहाफ ऑफ बी एंड बैंक बी हैज़ रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹15,000 डॉन ऑन द बिहाफ ऑफ ए। मतलब कि ए ने जो रिसीव करा चेक 10,000 रुपीज़ का, बी बैंक ने जो रिसीव करा चेक कितने का, 15,000 का। अब इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों चेक्स के अंदर जो गैप है वो कितने का है, 5,000 का है। 15,000 माइनस 10,000 इज योर 5,000। तो पहले क्या हुआ करता था, जब भी इस तरह से चेक्स वगैरह ड्रॉ करे जाते थे एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, तो इसमें कैश में ट्रांजेक्शन हुआ करते थे। कैसे होते थे कि ए जो है वो पैसे देगा बी को कितने, 10,000 रुपीज़, और बी जो है ए को फंड ट्रांसफ़र करेगा कितने के, 15,000 के।
लेकिन जब से RBI आया है तो उसके अंदर एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन के अंदर क्या होता है, नो देयर इज नो नीड फॉर मेकिंग आउट द कैश ट्रांजैक्शन बिटवीन द वेरियस बैंक्स। होता क्या है, जैसे 10,000 और 15,000 की जो हम एग्जांपल इसके अंदर ले रहे थे, तो ए ने रिसीव करा चेक 10,000 का और बी ने रिसीव करा 15,000 का। इसका मतलब ये हो गया कि बी से जो है निकल करके पैसे आ जाएंगे ए के पास कितने 15,000, और ए से पैसे निकल करके 10,000 चले आएंगे बी के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पास जो 5,000 रुपीज़ ज़्यादा आ गए। जब ए के पास 5,000 रुपीज़ ज़्यादा आ गए हैं, वो 5,000 रुपीज़ का चेक जो है वो ए ड्रॉ करेगा इन द फेवर ऑफ बी। इसमें लिखा हुआ भी ये देखिए, टॉप लाइन पर देखेंगे लास्ट में, बैंक ए शुड इशू अ चेक अमाउंटिंग टू ₹5,000 इन द फेवर ऑफ बी, ताकि ये जो बैलेंस शीट जो है वो क्लियर होना है, बैलेंस शीट जो है वो 15,000 के वो क्लियर होना है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अबाउट द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब होता है किसी की कस्टडी लेना, जैसे पेरेंट जो है वो कस्टडी लेते हैं, पुलिस वाले जो हैं वो जितने प्रिजनर्स होते हैं जो गलत काम करते हैं उनकी कस्टडी, उनको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि ऑल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द कंट्री इंडिया दे आर ओनली मेंटेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आती है उसके जो रिजर्व जो मेंटेन करता है कौन, RBI। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अ पर्सन हैज रिसीव्ड a check of $10,000 from one of his relative living in America। उसका कोई रिलेटिव था अमेरिका में, उससे जो है उसने $10,000 का चेक रिसीव करा। अब क्या हुआ, $10,000 तो उसके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, उस आदमी के अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, अमेरिकन बैंक से जो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इंडिया के अंदर। लेकिन क्या होगा, वो $10,000 जो है उनको कन्वर्ट करा जाएगा इंडियन करेंसी के अंदर, और फिर उस आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करे जाएंगे जिस आदमी ने वो चेक रिसीव करा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डॉलर हैं वो चले जाएंगे किसके पास, RBI के पास, और RBI जो उन डॉलर्स को जो कैश में उन डॉलर्स को जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा और फिर पेमेंट करेगा किसको, उस पर्टिकुलर पर्सन कंसर्न को। तो इसका मतलब ये बताया जाता है that generally RBI has a proper custody of foreign exchange reserve, and various foreign exchange reserves are mainly maintained by the RBI only in the country India. None of the person in the country India has the authority to maintain the reserve for the foreign exchange। कोई भी आदमी जो अपने पास जो फॉरेन करेंसी नहीं रख सकता, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी जो RBI के पास जाएगी, RBI उसको जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेगा, फिर उस आदमी जो कंसर्न है, पर्सन कंसर्न है, उसको फंड वगैरह ट्रांसफ़र करे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।